बार बार मुड़ मुड़ कर देखती गरिमा डरी हुई सी लग रही थी। हालांकि जब उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन जिस जगह से वो गुजर रही थी वह बहुत डरावनी सी और वीरान सी लग रही थी। इसका कारण था बीते कुछ महीनों में इस जगह पर होने वाली अपहरण और बलात्कार की घटनाएं। यह रास्ता उसे उसकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगा, यह सोचकर वह इस रास्ते पर मुड़ गई थी, पर अब मन ही मन थोड़ा डर सी रही थी। फिर गरिमा तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। अचानक एक 19-20 साल का लड़का उसे पास की ही गली में दिखाई दिया। गरिमा थोड़ी थिक गई और अपनी निर्धारित गति से बिना उस लड़के की ओर देखे आगे चलती रही। वो लड़का धीरे धीरे गरिमा के पीछे चल रहा था। लड़के को गरिमा के भाव से साफ समझ आ रहा था कि गरिमा डरी गई है। उस लड़के ने पीछे से आवाज लगाई, दीदी दीदी रुकिए, ये आपका कुछ सामान गिर गया है। नहीं, मेरे पास तो कुछ सामान नहीं था, किसी और का होगा। गरिमा ने अपनी जगह पर ही मुड़कर जवाब दिया और फिर आगे बढ़ गई। अरे ये गुलाबी रुमाल है, आपका नहीं है क्या? लड़के ने फिर पूछा। गरिमा अपनी जगह पर ही रुक गई और इधर उधर देखकर बोली, ओह हाँ, मेरा ही है, पता ही नहीं चला कब गिर गया। थैंक यू कहते हुए गरिमा ने उस लड़के के हाथ से अपना रुमाल ले लिया। आप क्या हाईवे की तरफ जा रही हो दीदी? लड़के ने आत्मीयता दिखाते हुए पूछा। गरिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। इधर से क्यों? यह रास्ता सुरक्षित नहीं है, आपको इधर से नहीं आना चाहिए था। आप कहो तो मैं शॉर्टकट से ले चलूं। आप भरोसा कर सकती हो मुझ पर, लड़के ने हमदर्दी जताते हुए कहा। गरिमा को लड़के की बात सही लगी तो गरिमा ने सहमति जताई और लड़के के पीछे पीछे बातें करते हुए चलने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का एक संकरी सी गली में मुड़ गया और गरिमा भी। गरिमा ने पूछा, और कितनी देर है हाईवे पर पहुंचने में? इस पर लड़का उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, बस आ ही गए समझो। फिर एक जोरदार सीटी मारी। उस सीटी की आवाज से चारों आदमी दाएं बाएं की गलियों से उस गली की तरफ आ गए। उनको देख गरिमा को समझते देर न लगी कि वह फंस गई है। गरिमा ने वहां से भागना शुरू किया। वे चारों आदमी और वह लड़का अपनी राक्षसी हंसी हंसते हुए गरिमा को पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे भागे जा रहे थे। भागते भागते गरिमा एक पुराने से मकान में घुस गई और चुपचाप कहीं छुप गई। वे पांचों लोग गरिमा को इधर उधर ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद भी जब गरिमा उनको कहीं नहीं मिली तो वे लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया, जिसे सुनकर वे पांचों एक दूसरे को देख घर के बाहर जाने के लिए भागे। मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर देखा तो ताला लगा हुआ था। वे लोग चौंक गए। भीतर की ओर मुड़े तो देखा गरिमा पिस्तौल ताने खड़ी है और दो हटे कट्टे आदमी भी अपने अपने हाथों में पिस्तौल लिए खड़े हैं। यह दृश्य देखकर वे पांचों कहने लगे, हमें जाने दो, हमने कुछ किया ही नहीं है। किया नहीं है, करने वाले तो थे न बलात्कार। मैं कब से तुम लोगों को पकड़ना चाहती थी और कोई रास्ता समझ नहीं आया तो मुझे खुद तुम्हारा शिकार बन के सामने आना पड़ा। तुम्हें क्या लगा था हर भीगी भागी से लड़की एक मौका होती है जिसे तुम लोग जैसे चाहो नुकसान पहुंचा सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं बारिश में भीगी जरूर थी, अकेली भी थी, लेकिन शिकार नहीं तुम्हारा। मैं तो तुम्हारा शिकार करने आई हूँ और मैं हूँ इस जिले की नई एसपी गरिमा राय। मेरा वादा है आज से हर एक लड़की इन गलियों से शान से गुजरेगी।